अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन भी हमारा मैटप्लॉटलिब के ऊपर होने वाला है। कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे हम मैटप्लॉटलिब के। ग्राफ के टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे हम, और इसको इन डेप्थ ना चीज़ों को पता कर रहे होंगे कि हम आज 3D ग्राफ्स बनाना सीख रहे होंगे। कल हमने 2D ग्राफ तक अपनी स्टडी की थी। आज हम 3D को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ओके, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने लाइन ग्राफ पढ़ लिया था, उसके अलावा स्कैटर प्लॉट्स पढ़ लिए थे हमने, ठीक है, बार चार्ट्स पढ़ लिए थे, उसके अलावा पाई चार्ट पढ़े थे हमने, और एक और लेवल ऑफ चार्ट पढ़ा था। क्या 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 पढ़ा था हमने? पाई चार्ट पढ़ लिया था, हिस्टोग्राम्स पढ़ लिए थे। ओके, ये 5 तरीके के हमने चार्ट्स कल पढ़ लिए थे। आज हम इसके एडवांस टॉपिक्स को पढ़ने डीप डाइव करने वाले हैं। पीएलटी डॉट स्टाइल हम क्यों यूज कर रहे होते थे? पीएलटी डॉट स्टाइल आप फातिमा सईदा आप लिखते हैं। पीएलटी डॉट स्टाइल मैंने कल बताया था कि हम क्यों यूज कर रहे थे। पीएलटी डॉट स्टाइल आज से इंशाल्लाह मैं क्वेश्चनिंग भी कर रहा हूँ आप लोगों की। पीएलटी डॉट स्टाइल क्यों यूज करते थे? नहीं, पीएलटी डॉट स्टाइल क्यों यूज करते थे? स्टाइल 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 इसलिए यूज करते थे कि जो हमारे पास ग्राफ नजर आ रहे हैं ना, उसका स्टाइल चेंज करना हो। जैसे ये डिफॉल्ट स्टाइल है तो डिफॉल्ट है। डार्क बैकग्राउंड भी कर सकता हूँ। हमने डार्क बैकग्राउंड किया था, ये देखें, ये इसका बैकग्राउंड डार्क हो गया था। तो उसका स्टाइल चेंज करने के लिए ना, ये देखिए डार्क बैकग्राउंड करके हम पीएलटी डॉट स्टाइल यूज करते हैं ताकि ग्राफ का ना स्टाइल चेंज हो जाए। साथ साथ इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहें, और असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाते हैं, वो चेक भी हो रही हैं आपके साथ साथ असाइनमेंट्स। अगर आपने पीछे ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिए तो फायदा कुछ नहीं हो रहा होगा। तो हमने नंपाई पढ़ा है, पांडास पढ़े हैं, मैटप्लॉटलिब पढ़ा है, साथ साथ फॉलो अलोंग करें। ठीक है, आज का टॉपिक्स हमारे एडवांस टॉपिक्स होने वाले हैं मैटप्लॉटलिब के। पीएलटी डॉट स्टाइल मैंने डिफॉल्ट यूज कर लिया। मैंने कहा था कि हम जहाँ पे भी यूज करेंगे ना, उसके नीचे जितने भी हमारे सेल्स होंगे वहां पर ये वाला स्टाइल फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा मैंने पीएलटी डॉट स्टाइल इस ऊपर मैं कह रहा था डार्क बैकग्राउंड यूज मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया, मतलब उसके नीचे जितने भी मेरे ग्राफ्स पे हो रहे होंगे वो मेरे डिफॉल्ट आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज डीप डाइव कर लेते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ कि ग्राफ साइज क्या होता है। ग्राफ साइज से क्या चीज समझ आ रही है कि हमने ग्राफ साइज बनाना है ना, तो ग्राफ साइज से आपके जहन में क्या बात आ रही है? ग्राफ साइज से क्या आप बता दें? ग्राफ साइज। ग्राफ साइज यानी उसका एक्सेस वगैरह क्या होंगे? एक्स और वाई एक्सेस। बेसिकली साइज ग्राफ का, सिंपल ग्राफ साइज का मतलब है ग्राफ का साइज कितना बड़ा ग्राफ आपको शो होगा। ठीक है, मैं उसको जी विड्थ और भाई। हाइट दे सकता हूँ। अब ना ग्राफ को हम डीप टाइप ना ग्राफ टॉपिक्स में पढ़ते हैं कि ग्राफ होता क्या है। क्या हमने कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ ली है, अब ग्राफ्स को देखते हैं क्या होता है। बेसिकली ग्राफ ना दो चीजों से बनता है। ग्राफ होगा ना वो दो चीजों से बनेगा, एक पूरा फिगर होगा। फिगर ये चीज है जिसके ऊपर चीजें प्लॉट हो रही है, ये सारा फिगर है, ये फिगर है। ठीक है, फिगर, ठीक है, फिगर के एक फिगर होता है और इसके फिर एक्सेस होते हैं। एक एक्सेस, दो एक्सेस, वाई एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। ठीक है, एक्सेस के ऊपर इसका ग्राफ बन रहा होता है। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है कि इसका क्या कहते हैं, एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। फिगर ग्राफ जो बनता है वो फिगर और एक्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ग्राफ जो होगा ना वो फिगर और एक्सेस का कॉम्बिनेशन होगा। ग्राफ साइज को फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो है ना मेरा जो डिफॉल्ट ग्राफ था ना, वो बड़ा छोटा सा था, और मैं इसको ना थोड़ा बड़ा करके देखना चाह रहा हूँ। मैं इसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसका साइज चेंज कर सकता हूँ। मैं ये देखिए मैंने वन कर दिया तो सेंस नहीं बनती वन करने की। मैं इसका साइज घटा बढ़ा सकता हूँ पीएलटी डॉट फिगर के जरिए। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से छोटा कर सकता हूँ, या आप बस बेहतर ये है कि आपको नजर आएंगे।
बेहतर तरीके से आपको ग्राफ नजर आ रहा हो। पीएलटी डॉट फिगर यही कर रहा होता है। ठीक है, फिक्स साइज का पीएलटी डॉट फिगर, फिगर क्या करते हैं, फिगर में, फिगर ये फंक्शन है फिगर को कॉल करने के लिए। अभी हमने देखा है ग्राफ कितनी चीजों से बना है, फिगर से बना है और एक्सेस से बना है, फिगर से बना है और एक्सेस से बना है। फिक्स साइज जो हमने पैरामीटर दिया फिगर साइज, उसमें हमने टपल भेज दिया, टपल क्या है, विड्थ और हाइट का। ठीक है, इसके अंदर ये पहला पैरामीटर विड्थ है, दूसरा पैरामीटर हाइट है। ये मैंने टपल भेज के इसका फिगर साइज आइडेंटिफाई कर दिया कि यार ये फिगर है ना मेरे पास जो, उसका फिगर फिक्स साइज ये कर दो। ठीक है, अब हम आज एक और डाटा सेट के ऊपर काम करने वाले हैं, वो आइरिस का डाटा सेट। अगर आप मशीन लर्निंग को यूज करेंगे ना, तो आइरिस का डाटा सेट बहुत ज्यादा पॉपुलर डाटा सेट है आइरिस। ठीक है, इसके अंदर ना डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं, उसकी स्पीशीज जो है ना, आइरिस फ्लावर है उसकी स्पीशीज के बारे में डिफरेंट उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आइरिस डॉट सैंपल कर लिया, आइरिस डॉट सैंपल ये करते हैं कि 5 रैंडमली ना सैंपल उठा के ले आते हैं हमारे पास, हमने पांडास के अंदर पड़ी थी ये चीजें। हमने इसके अंदर से ये टेबल था हमारे पास, डाटा फ्रेम था। ठीक है, इस टेबल में से मैंने रैंडमली 5 सैंपल उठा के ले आया, मेरे पास ये आ गए रैंडमली 5 सैंपल। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि आइरिस की जो स्पीशीज थी ना, ये देखिए स्पीशीज, स्पीशीज में ना इसके 3 टाइप की स्पीशीज। आइरिस है ना, एक फ्लावर है, उसका डाटा सेट है, उसके अंदर स्पीशीज उसके 3 टाइप की पड़ी हुई है। ठीक है, स्क्रीन स्टॉक। अब क्लियर है। नहीं, ग्राफ नजर आ रहा है, हम्म, पीएलटी डॉट फिगर वाला 59। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, पीएलटी डॉट स्टाइल से हमने क्या किया था, स्टाइल चेंज कर दिया था, इसके लिए जितने भी ग्राफ देंगे उसका स्टाइल चेंज आएगा हमारे पास। ठीक है, ग्राफ में इसको हमने छोटा बड़ा करना है, तो हमने देखिए ग्राफ के अंदर 2 प्रॉपर्टीज है। 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, मतलब कि 2 चीजों से बनता है ग्राफ, एक फिगर से बनता है और एक्सिस से बनता है। फिगर क्या है, जिसके ऊपर एक्सिस प्लॉट होते हैं। ठीक है, फिगर क्या है, इसके ऊपर एक्सिस प्लॉट होते हैं, ये एक एक्सिस है पूरा, इसके ऊपर एक्सिस है, इसके ऊपर वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या किया, पीएलटी डॉट फिगर के अंदर एक पैरामीटर भेजा फिक्स साइज का, कि यार फिक्स साइज के जरिए ना बता दो कि कितनी चेंजिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। फिक्स साइज के अंदर मैंने एक टपल भेजा, इतनी इसकी विड्थ कर दो, इतनी इसकी हाइट कर दो। उसने कहा ठीक है भाई, मैं इतनी हिट कर विड्थ कर देता हूँ आपकी और इतनी हाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने मुझे एक ग्राफ बनाकर दे दिया, फिगर इतना साइज बना दिया उसका। ये हम यूज कर रहे होंगे अगर अपने ग्राफ छोटा बड़ा करना होगा तो। ठीक है, अगेन फिर हमने पढ़ा था कि आइरिस का जो डाटा सेट है वो हमने लोड किया। आइरिस का डाटा सेट फेमस डाटा सेट मशीन लर्निंग के अंदर, ये फ्लावर है, उसकी स्पीशीज, उसके सेपल लेंथ, उसके पेटल लेंथ। ठीक है, फ्लावर की प्रॉपर्टीज आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये एक ना डाटा सेट है बड़ा फेमस सा, आज हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको इंपोर्ट कर लिया, रीड कर लिया। ठीक है, सिंपल मैंने इधर, इसको आप उसके मदद से भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, आपने कैगल के थ्रू किया था उससे उससे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको इस टाइम डायरेक्ट अपलोड कर दिया। तो रीड कर रहे हैं हम, रीड करने के बाद क्या कर रहा हूँ मैं, आइरिस डॉट सैंपल करके ना उस डाटा सेट में से ना पूरे 5 रोज निकाल रहा हूँ रैंडमली। सैंपल सैंपल यही करता था ना कि रैंडम मुझे 5 रोज ला के दे देता था। ठीक है, तो मैंने सैंपल करके 5 रोज मैंने रैंडमली निकाल दिए इसके अंदर से। रिप्लेस का फंक्शन क्या करता था, रिप्लेस का फंक्शन क्या करता था, पांडास में, पांडास का रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस वैल्यू ऑब्वियसली। ठीक है, एक कॉलम है उसके अंदर से मैं वैल्यूज रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं स्पीशीज मैंने कहा है कि ये जो डेटा सेट है ना आइरिस का, आइरिस के डेटा सेट के अंदर ना इसके 3 टाइप्स पड़ी हुई है आइरिस की, आइरिस फ्लावर होता है। ठीक है, उसके 3 टाइप्स पड़ी हुई है इसके अंदर, क्या कहते हैं, डाटा सेट के अंदर। ठीक है, कुछ इस टाइप का ये फ्लावर होता है आइरिस, तो इसका डाटा सेट पड़ा हुआ है, इसका सेपल लेंथ, इसका पेटल लेंथ। ठीक है, तो ये फ्लावर है, इसकी 3 टाइप्स पड़ी हुई है इसके अंदर, स्पीशीज।
ठीक है। हमने हर स्पीशीज को ना एक नाम दे दिया, क्यों नाम दिया वो हम आगे देखेंगे। सेटोसा, वर्सिकलर, ठीक है। तो हमने इसको 0 1 2 3 कर दिया, 0 1 2 कर दिया। क्यों किया हम अब देखते हैं। हमने क्या किया, स्पीशीज पकड़ी, एक कॉलम पकड़ा स्पीशीज का, तो हम रिप्लेस कर देते हैं ना कॉलम में चीजों को, ठीक है। वैसे रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि इससे इसको रिप्लेस कर दो, इससे इससे इसको रिप्लेस कर दो। हम एक डिक्शनरी देते हैं इसके अंदर, ठीक है। की देते हैं, वैल्यू देते हैं, इस चीज को इससे रिप्लेस कर दो, इस चीज को इससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सेटोसा को कर दो 0 से रिप्लेस, ठीक है। वर्सिकल को कर दो 1 से रिप्लेस। रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। फिर सैंपल किया तो मेरे पास 0 1 2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हो तो हमने क्या किया, हमने आइरिस का डाटा सेट उठाया। डाटा सेट उठा के उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ द वैल्यूज पड़ी हुई हैं इसकी, ठीक है। स्पीशीज पड़ी हुई है, उसका पेटल, उसका सिंपल कलर। तो हमने क्या किया, स्पीशीज का जो कॉलम था ना उसको उठाया। उस 3 तरह की स्पीशीज वो पड़ी हुई थी, क्या कहते हैं, कैटेगरीज उसकी, ठीक है। हमने हर कैटेगरी को एक नंबर असाइन करके 0 1 2, 3 ही तो है, हमें पता लग जाएगा। 0 है तो ये है, 1 है तो ये है, 2 है तो ये है, ठीक है। ये चीज अभी हम इसको देखेंगे हमने ये क्यों किया, ठीक है। हमने इसलिए किया ये, फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो लेते हैं कि यार हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्स है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके ऊपर हमने एक चीज को प्लॉट करना है, तीसरी चीज को, ठीक है। और उसका डिफरेंस निकालना है। क्या कहना चाहता हूँ, लेट्स से क्रिकेट का ही लेते हैं, कि यार फॉर एग्जाम्पल नीचे आते हैं क्रिकेट की टीम्स, ठीक है। कोयटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, जो भी। वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं साल, पीएसएल कौन से साल में खेला गया, ठीक है। 2016, 17, 18। अब मुझे बैट्समैन की ना इन्फॉर्मेशन को प्लॉट करना है। अब बैट्समैन सारे हर तरह के बैट्समैन होंगे वहां पे। तो मैं कह रहा हूँ कि हर हर बैट्समैन की ना मैंने यूनिकली उसको वो करना है, स्टडी करना है। इसलिए इन दिस केस मैं कह रहा हूँ कि मुझे हर इशू को ना यूनिकली स्टडी करना है। ये देखें, इस स्पीशी को भी करना है, इस स्पीशी को भी करना है, इस स्पीशी को भी करना है। तो एक कैटेगरी थी, उसको मैंने डिफरेंट हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। और अब मैं इसको इसकी मदद से क्या कर सकता हूँ कि मैं हर एक स्पीशी जो है ना मेरी, अब मैं उसको डिफरेंटली स्टडी कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सी स्पीशी का किस एरिया में लाई कर रही है, कौन सी स्पीशी किस सेपल का सेपल लेंथ और पेटल लेंथ। इस स्पीशी जो है, ये वाली स्पीशी जो है, ठीक है। ये 0 है, 0 हमने किसको कहा था, ठीक है। 0 हमने सेटोसा को कहा था, ठीक है। सेटोसा है ना, ये इसका सेपल लेंथ और ये पेटल लेंथ ये है। ये वाली जो स्पीशी है वो इस एरिया में लाई कर रही है, ठीक है। दूसरी स्पीशी इस एरिया में लाई कर रही है, तीसरी स्पीशी इस एरिया में लाई कर रही है, ठीक है। अगर बैट्समैन का कहा जाए तो बाबर आजम यहाँ पे कर रहा है, रिजवान इधर कर रहा है, टॉप के ऊपर कोई और कर रहा है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स है उनको भी पता लग जाएगा कि अगर मैंने एक क्रिकेटर खरीदना है इस पीएस लीग के लिए तो मैं किसको खरीदूं, पता आइडिया हो जाएगा उसको, ठीक है। एक कि नंबर ऑफ ओवर्स कितने के लिए कुछ प्लॉट करके ना, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यार जो स्पीशीज है ना ये वाली सेटोसा की स्पीशीज, उसका उसकी रेंज यही है बस, ठीक है। उसका सैंपल लेंथ और उसका पेटल लेंथ यही हो सकता है बस, और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरी स्पीशीज की ये रेंज आ रही है, तीसरी स्पीशीज की ये रेंज आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए ना एक प्रॉपर्टी है कि मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मुझे एक और चीज को ना प्लॉट करना है, मैप करना है, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और उसको मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। तो उसके लिए एक है सी की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके अंदर हमने वैल्यूज देनी होती है 1 2 3 4, ठीक हो गया। उसके अंदर हमने देनी होती है क्या, न्यूमेरिक वैल्यूज देते हैं। इसलिए हमने किसी को न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट किया, इसको पास किया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो इसको प्लॉट करके, अब इसी में आप इसको छोड़े, ठीक है। उसने इसको प्लॉट कर दिया इसके ऊपर, ठीक हो गया। इसने क्या किया, तीनों जो स्पीशीज है वो उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया। मुझे देखने में अच्छी तरह तरीके से समझ आ रही है कि यार ये 0 वाली इधर एक स्पीशी इधर आ रही है, एक स्पीशी इधर आ रही है, एक स्पीशी इधर आ रही है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, बेस्ट है। अब मैंने मुझे पता लग गया, मुझे आइडिया हो गया कि बाकी बता दें।
आइडिया होगा कि यार मेरे पास स्पीशीज है, मैंने उसको बेहतरीन तरीके से देखने में मजा आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यार मुझे पता नहीं चलता कि ये स्पीशी कौन सी है, ठीक है, ये स्पीशी कौन सी है, ये स्पीशी कौन सी है। तो फॉर दैट पर्पज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कलर बार लगा, कलर बार बता देगा कि यार ये स्पीशी की जो, ये देखिए कलर बार, ये जो है ना, ये वाली स्पीशी ये जो है, ठीक है, ये ग्रीन जो स्पीशी है ना, ये वन है। वन जो है वो ग्रीनिश जितना होता रहेगा उतना वन आता रहेगा। ये कलर बार बता दिया आपको। ये कलर बार क्या करता था, ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता था, ठीक है, कलर मैप के जरिए। ये बार है, शो बार कर रहे हैं हम, कलर बार, ठीक है, कलर बार को शो कर रहे हैं हम। और ये क्या है, कलर मैप है, कलर को मैप कर रहे हैं हम। इन रेंज ऑफ द कलर हम अगर मैप करते हैं, अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हो डिजाइनिंग में, कोई बंदा हो या तो कलर मैप इसको कहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को इन द फॉर्म ऑफ कलर्स आप मैप कर रहे हो तो, ठीक है, मतलब ये पूरा मैप बन रहा है ना, एक तीन कलर नहीं है ये काफी ज्यादा कलर है, पूरा हमने मैप के फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। और तो कलर बार क्या करता है, इस बार को शो करा देगा, ठीक है, इस बार को शो करा देगा। अब ये जो है ना कलर बार है, कलर मैप है, ये मैं इस कलर मैप को चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी मर्जी का कलर मैप लगा सकता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर मैप्स है, ठीक है। सी मैप का एक फंक्शन, एक पैरामीटर है जो आपका कलर मैप चेंज कर देगा। मैं सिर्फ कलर मैप को चेंज कर देता हूँ, कलर मैप चेंज हो गया, पहले कुछ और आ रहा था, कुछ और आ रहा है, इसके लिए काम करते हैं कलर मैप। जो कलर्स है ना, इसके कलर मैप को चेंज कर देगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर मैप्स होते हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। कलर मैप क्या करता है, आपको न्यूमेरिक वैल्यूज को इन फॉर्म ऑफ कलर मैप कर देता है, सिंपल यही है। कलर मैप क्या करता है, आपके न्यूमेरिक वैल्यूज को पकड़ते हैं, इन फॉर्म ऑफ कलर्स मैप कर देता है। आप यहाँ पर समझ आ रही है कि ब्लू जो है वो जीरो है, जितना ज्यादा ब्लू होगा उतना ज्यादा जीरो के पास होगा, ठीक है, जितना ज्यादा ग्रीनिश होगा उतना ज्यादा वन के पास होगा, जितना ज्यादा लाल होगा, गहरा लाल होगा, उतना ज्यादा टू के पास होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है। अल्फा, अल्फा क्या कर सकता है, ओपेसिटी का लग सुना आपने, अल्फा ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी क्या होती है? अगर आप बताएं ओपेसिटी क्या होती है। हाँ, ठीक है, ओपेसिटी का मतलब लाइट या डार्क नहीं, ओपेसिटी का मतलब होता है कितना विजिबल हो गई बेसिकली, ठीक है। हाँ, लाइट और डार्क कलर नहीं होता, इसको कितना लाइट कर सकते हैं और कितना विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी का मतलब बेसिकली होता है कि कितना विजिबल करना है, कितना ट्रांसपेरेंट कर देना है, तो कितना दिखाना है आपको, कितना शो करना है, कितना परसेंट शो करना है आपको, वो कर सकते हैं। तो ये चीज आप अल्फा के नाम से हम कहते हैं 0.9% शो करते हैं, 0.1 शो करके देख लेते हैं क्या होगा, ब्लर हो रही है, सिर्फ 0.1% शो कर रहा है। हम अल्फा के पैरामीटर जो ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एनोटेशन क्या होता है, एनोटेशन, हमने बड़े से काफी पढ़े हैं, ठीक है। आज अभी हमारा अब जो टॉपिक चल रहा है सेटल ग्राफ का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि ये सेटल ग्राफ का हमारा टॉपिक चलते हैं। दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं कि हमने वही कल वाले डाटा सेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप प्लेयर, हमने प्लेयर के अंदर क्या किया था कि हाईएस्ट जिसने रैंक किए तो वो उसका डाटा पड़ा हुआ मेरे पास, तो मैंने प्लेयर किया, प्ले 10 वैल्यूज की, मैं डॉट हेड करके 10 निकाले, एक वैल्यू थी, 10 रोज पड़ी हुई है प्लेयर के अंदर, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रैंडमली ना दो वैल्यूज को जनरेट कर लिया एक्स और वाई को, क्या अब उसको सेटर कर रहा हूँ, सेटर कर दिया। लेकिन मैथ के अंदर हमने बचपन में देखा था ना, जो पॉइंट था उसके ऊपर हम लगाते थे, एक एक ब्रैकेट लगाते थे। अगर हम, मैं आपको ग्राफ बताऊँ कि हम क्या करते थे मैथ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन बता दो मेरे लिए चलाना, क्या मेरे पास ग्राफ होता था ना, ये देखने का मेरे पास ग्राफ होता था, उसमें उसमें ये पॉइंट होता था या ये पॉइंट होता था, ये पॉइंट होता था, तो मैं इस पॉइंट को ना लेबल भी करता था। क्या वो किस तरह लेबलिंग होती थी, हमने बेसिक मैथ में पढ़ा हुआ है। इधर एक्स एक्सिस आता था, इधर वाई एक्सिस आता था,
अब ये मेरा पॉइंट लेबल हो गया कि यार ये 1 और 2 है, ऐसा लग रहा है कि मुझे देख के पॉइंट को। ठीक है, अब पॉइंट्स को लेबल करने का नाम होता है एनोटेशन, कि हम पॉइंट्स को लेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो पॉइंट्स को अपने लेबल भी कर सकते हैं। कोई एनोटेशन कर रहा होता है, जैसे हमारे प्लेयर का डाटा सेट कर लिया डाउनलोड। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट के नाम। टेक्स्ट क्या करता है आपका? टेक्स्ट ये करता है कि पहले मुझे एक्स एक्सिस दो, मुझे वाई एक्सिस दो, फिर वैल्यू दे दो। मैं इस पॉइंट के ऊपर ना जाके ये लिख दूंगा। ये क्या करेगा? 8 1 8 0.1, इसको जाके इसने क्या लिखा? वैल्यू लिख दिया। लेकिन इसे रैंडमली मैंने कोई पॉइंट दिया, उसने उसको बजा के रख दिया। लेकिन हमने क्या करना है? हमने तो इधर 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 इस तरह लिखना है ना। और वो किससे आएगा? सोच किसका है? वो किसका आता है? जरा ना, जरा इसके ऊपर ना गौर डालें कि हमारे पास ना ये चीज है। क्वेश्चनिंग करनी है यहाँ पे। टीएलटी डॉट फिगर क्या कर रहा है? ये वाली लाइन क्या कर रही है? जल्दी से बता दो। क्या ना बता दो, ये वाली लाइन को बता दो क्या कर रही है। बता दो। हाँ, साइड लाइन कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्या कर रहा है? फिक्स साइज क्या कर रहा है? इसकी विड्थ और हाइट की इसे चेंज कर दिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा होगा ना, जैसे का नाम लेकर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा होगा उसके फिर वो इफेक्ट हो रहे होंगे, मैं इसको क्रेडिट कर लूंगा चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा हूँ तो ऑन द स्पॉट उसको बताना होगा। इसका क्लास में पार्टिसिपेशन भी रहेगी और फिर माइंड में चीजें रहेगी। क्वेश्चन अगर वो नहीं कर रहा होगा तो ग्रेडेड एक्टिविटी हो रही होगी हमारी। पीएलटी डॉट स्टैटिक क्या कर रहा है? स्टैटिक ग्राफ बना दो। ठीक है, स्ट्राइक रेट के और नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्स के। ठीक है, स्ट्राइक प्लेयर के स्ट्राइक रेट क्या एक्सेस पे डालो, नंबर ऑफ बॉल्स बाय एक्सेस पे डालो, एस इक्वल टू प्लेयर क्या कर रहा है? जितने नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा चौके मारे होंगे, उतना बड़ा सर्कल बन रहा होगा। ठीक है, उतना बड़ा सर्कल बन रहा होगा। ये देखो कितने कम मारे हैं इसने, बाबर आजम ने ज्यादा मारे हैं, बड़ा सर्कल बन रहा है। हो गया। मल्टीप्लाई में 20 करने का मकसद ये है कि भाई अगर मैं नहीं करूंगा तो ये छोटा छोटा हो जाएगा। मैं सबसे कल भी हमने ये चीज पढ़ी थी, मैंने सबको मल्टीप्लाई 20 कर दिया। अब जो एक है वो भी मल्टीप्लाई 20 हो गया, दो है वो भी मल्टीप्लाई 20 हो गया, सबका सब भी मैंने मल्टीप्लाई 20 कर दिए। तो आपस में जो छोटा है वो सबसे छोटा ही रहेगा, सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा ही रहेगा। कल भी हमने इसको देखा। ठीक है, अब हमारे पास एक अंडरस्टूड की बात है, इसको भी रिमूव करते हैं। अब हमें पॉइंट को प्लॉट करना है स्कैटर ग्राफ के अंदर। अगर मैं स्कैटर ग्राफ करता हूँ, ठीक है, मैं फिर स्कैटर ग्राफ आ गया है, मेरे पास स्कैटर ग्राफ आ चुका है जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट। अब मुझे हर पॉइंट को लेबल करना है, तो मैं क्या करूंगा? अभी हमने फंक्शन पढ़ लिया। फंक्शन क्या करता है? एक्स एक्सिस लेता है, वाई एक्सिस लेता है और वैल्यू डाल देता है। ठीक है, अब मैं मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है, मुझे मुझे पता है कि इसको हम किसका लेबल कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है, पता नहीं है। तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पे आप क्या, मेरे पास ये एक्सिस है, मैंने टेक्स्ट का फंक्शन पढ़ा है, फिर ये रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं टेक्स्ट का फंक्शन पढ़ा है। टेक्स्ट का फंक्शन क्या करता है कि वैल्यूज को लेबल, पॉइंट्स को लेबल करते हैं। मैंने अभी कहा था कि यार 8 0.1, 8 और 0.1 जो है ना, ठीक है, इसको लेबल कर दो वैल्यू के साथ, इसने कर दिया। पॉइंट्स को लेबल करता है, लेकिन हमने इस पॉइंट को लेबल करना ही नहीं था, हमने तो इन पॉइंट्स को लेबल करना था ना। मकसद क्या है हमारा एनोटेशन का? हमने तो इन पॉइंट्स को लेबल करना है। तो हम किस तरह करेंगे? पहला पॉइंट हमारे पास स्ट्राइक रेट है, दूसरा पॉइंट हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स। क्या हम इसको किस तरह करेंगे? इसको भी छोड़ें। सिंपल ग्राफ है, बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। ठीक है,
मेरे पास क्या है, पहला स्ट्राइक रेट है, दूसरा नंबर ऑफ बॉल्स है। मैंने हर पॉइंट को लेबल करना है, मैं क्या करूँगा? हर पॉइंट को लेबल करना है। पॉइंट जितने मर्जी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने पॉइंट। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो एक कर देगा ना। ये ये गलत है, पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप पूरा वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, सीरीज दे रहे हैं। प्लेयर डॉट एस आर पूरी सीरीज दे रहे हैं, ये उसका वैल्यू को नहीं होगा। आप सीरीज का 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे अब हमारे पास मल्टीपल है, पापा एक तो है नहीं, तो हम लूप में काम कर रहे होंगे। एनी वैल्यू का देंगे, प्लेयर डॉट एस आर हमारे पास एक्स एक्स था, उसकी वैल्यू दे दो। डॉट वैल्यू का फंक्शन हमने पढ़ा था सीरीज के अंदर। ठीक है, डाटा डाटा फ्रेम और सीरीज हमने पढ़ी थी पांडा के अंदर। सीरीज का फंक्शन है डॉट वैल्यू। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इस सीरीज की वैल्यू दे दो आइस वाली, आइस वाली। फिर इस सीरीज की वैल्यू दे दो आइस वाली। मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, मेरे पास वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, मैंने लेबल करना है। लेबल किसके साथ करना है? मैंने प्लेयर के नाम के साथ करना है। प्लेयर का नाम किसने पढ़ा था? प्लेयर के सीरीज के अंदर पढ़ा है। क्या प्लेयर के सीरीज के अंदर प्लेयर का नाम पढ़ा है? मैं क्या करूंगा कि इस तरह करके इसको लेबल कर दूंगा। समझे? अब मेरे हर प्लेयर के हर पॉइंट के अगेंस्ट प्लेयर का नाम आ जाएगा। देखिए, ठीक है, आर आर रसो, बाबर आजम, एस एस खान, जैसे अब मुझे हर पॉइंट को लेबल कर दिया मैंने। ठीक है, कि अब मुझे समझ आ रही है यार, ये पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का क्या मतलब है। तो हो गया। इसको हम वैसे भी लेबल, कुछ भी लेबल कर सकते हैं। हम मैथ में लेबल करते थे, मैथमेटिक्स को तो हम करते थे 1/2, कुछ भी कर सकते थे। हमारी मर्जी। ये तो हमारा नाम है ना, बिल्कुल लेबल करना। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? टेक्स्ट क्या करते हैं? टेक्स्ट करते हैं पॉइंट को लेबल। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक एक्सिस वाई एक्सिस है, एक एक्सिस है ग्राफ के ऊपर, उस पर स्कैटर ग्राफ को हमने प्लॉट किए डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स में नहीं पता कि कौन सा पॉइंट कौन सा है, हमें नहीं समझ आ रही है पॉइंट का क्या नाम है। तो हम उसको नाम दे सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं, डाटा एनोटेट कर सकते हैं, डाटा को लेबल लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेबल लगाने का मकसद यही है कि हमें पता लग जाएगा डाटा ये कर क्या रहा है। तो मैंने इसको एनोटेट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, पहले एक्स एक्सिस कर रहा हूँ, वाई एक्सिस कर रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस कर रहा हूँ, वाई एक्सिस कर रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ। That's it। अब मुझे सबके लिए करना है तो मैं लूप में कर लूंगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो? यहाँ से कोई क्वेश्चन हो? बाकी बता दें। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, मैं रिपीट कर दूंगा। क्लियर है फिर कुछ? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे लगा सकते हैं अपने डाटा के अंदर। वो क्यों लगानी पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे पास डाटा है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि लेट्स से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास डाटा है पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का डाटा है कि जितने भी साल हो गए 1947 से लेकर। मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे 1990 से बाद देखना है डाटा। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन लगा दूंगा। इससे ऊपर मेरे पास लाइन डिफाइंड हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है तो वर्टिकल। मैं कोऑर्डिनेट्स बना सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी, मैंने कहा कि ये डाटा मैंने डिवाइड कर दिया। 1990 से पहले वाले पाकिस्तान, 1990 से बाद वाला पाकिस्तान। अब मुझे 1990 से बाद वाला पाकिस्तान चाहिए ना, तो मैं ऊपर की तरफ सिर्फ फोकस कर रहा हूँ। या कंपैरिजन के लिए कर सकता हूँ कि यार 1990 से पहले का ये कंपैरिजन था, बाद का ये कंपैरिजन था। तो लाइन से क्या करता है, आपको लाइन लगाने में मदद करता है। मैंने इससे यूज केस बताया कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। लाइन क्या करता है, लाइन क्या करता है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दे देगा ग्राफ के अंदर कहीं पे, वहाँ पे आता होगे। वर्टिकल क्या करेगा, वर्टिकल लाइन लगा के देगा, वहाँ पे आता होगे। ये इसके फॉर्मूला होते हैं। पहले पहले इसको कन्वर्ट करके दोबारा लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स एक्स लाइन। ठीक है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्सिस वर्टिकल लाइन बी लाइन। ये दो करके हमने इसको बताना होता है कि पॉइंट कब लगानी है और कलर बताना होता है। दैट्स इट। ग्रिड का फंक्शन हमने कल भी देख लिया। ग्रिड का फंक्शन क्या करता है, हमारे ग्राफ को डिस्क्रिप्शन बना देता है। ठीक है, वापस आते हैं, इसमें एक और चीज हमारी रहनी थी, वो ये थी फॉन्ट। फॉन्ट
डिक्शनरी क्या करती है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर डिफरेंट फॉन्ट प्रॉपर्टीज बता देती है कि फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, आई टेस्ट दो कलर की तीन प्रॉपर्टीज, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये फॉन्ट डिक्शनरी जो है ना, वो आपको बता देती है, नहीं कलर की नहीं चाहिए, नहीं कलर की चाहिए। तो ये आपको ना डिफरेंट तरह के ना प्रॉपर्टीज देती है, देखिए कलर की हो गया आपका। फॉन्ट डिक्शनरी जो होती है ना, वो एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हम फॉन्ट के बारे में बात करते हैं, यार साइज पे ये कर दो, ठीक है, कलर पे ये कर दो, तो हम अपनी मर्जी से ना डाटा को एनोटेट कर सकते हैं। ये अगेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का करती थी। लेट्स से मैंने क्वाड्रेंट बनाने हैं, मैथ के अंदर हमने क्वाड्रेंट देखे थे, ठीक है, एक क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है, एक क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो एंड सो ऑन, ठीक है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो ये हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाते हैं, हमें क्वाड्रेंट चाहिए। मकसद ये है बताने का कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कहाँ यूज होती है, उनकी यूज कैसे बता दिए, ठीक है, और इसको करने का तरीका क्या है कि ए एक्स एच लाइन का हमारे पॉइंट से आ देना, ठीक है, और उसका कलर बता देना है कौन सा कलर की आपको लाइन चाहिए। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, बस। तो यहाँ से आज आज का ना थोड़ा मजेदार है टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सब ग्राफ की तरफ आते हैं, ठीक है, सब ग्राफ की तरफ आते हैं, उससे पहले ना अब एक और मेथड पढ़ लेते हैं ग्राफ को प्लॉट करने का। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए तीन मेथड है, ठीक है, माइक्रोलिप के अंदर। तो तीनों तरीके से हम ना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तीन मेथड हैं ग्राफ को प्लॉट करने के। एक तो मेथड हमने पढ़ लिया, ठीक है, पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट बार एंड सो ऑन। अच्छा मेथड पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही मेथड है ना, पीएलटी टॉप फिगर की हमने फिगर बना दी है, इससे हम पढ़े जा रहे हैं, स्टेटस कर लिया, पीएलटी डॉट स्टेटस, स्टेटस ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, पीएलटी डॉट टाइटल का टाइटल चेंज हो जाएगा, एक्स लेबल लगेगा, वाई लेबल लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। अब आपका दूसरा तरीका ग्राफ को प्लॉट करने का। ग्राफ को हम हमने अभी पढ़ा है, ग्राफ के अंदर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ग्राफ के अंदर दो चीजें होती हैं, एक फिगर होता है और एक एक्सिस होती है। तो फिगर होता है और एक्सिस होते हैं। एक और मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है जो आपको फिगर और एक्सिस बना के दे देता है, ठीक है, फिगर और एक्सिस बना के दे देता है, और हमने उसको फिगर के वेरिएबल में ले लिया और एक्सिस के वेरिएबल में ले लिया। पीएलटी डॉट सब प्लॉट क्या करेगा, ठीक है, पीएलटी डॉट सब प्लॉट क्या करेगा, एक आपको दो वेरिएबल्स को रिटर्न करेगा, फिगर को और एक्सिस को, वेरिएबल को दो वेरिएबल, ग्राफ ही बना रहे हैं ना हम, ठीक है, फिगर्स को और एक्सिस को हमें रिटर्न कर देगा। और पैरामीटर में हम पास कर सकते हैं फिगर साइज। पहले हम पीएलसी डॉट फिगर करके बताते थे अपना फिगर साइज, हम डायरेक्ट बताएंगे कि यार ये है मेरा फिगर साइज, ठीक है, मुझे प्लॉट करके दे दो ग्राफ। अब इसमें मैंने फिगर दे दिया और एक्सिस दे दिया। एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ किस चीज के ऊपर होता है, फिगर के ऊपर होता है, एक्सिस के ऊपर होता है, ग्राफ किसके ऊपर ड्रॉ होता है, एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ किसके ऊपर ड्रॉ हो रहे होते हैं, एक्सिस के ऊपर तो पॉइंट होते हैं ना, मतलब ग्राफ ग्राफ के ऊपर होते हैं, हम बनाते हैं किसके ऊपर, फिगर के ऊपर बनाते हैं। इट्स लाइक ये देखिए मेरे पास पेंटिंग है, ठीक है, कैनवास है, तो कैनवास के ऊपर मैं चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सिस के ऊपर तो पॉइंट प्लॉट होते हैं ना, वाई एक्सिस। मेरे पास फिगर है, फिगर के ऊपर ही एक्चुअल में पेंटिंग बना सकता हूँ ना, ग्राफ बना सकता हूँ, मल्टीपल ग्राफ, एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ, सब सब ग्राफ। तो हमने बनाना ग्राफ के ऊपर है, ठीक है, उसको कॉल करके उसको एक्चुअल पॉइंट बताने हैं, ये काम हमने करना है एक्सिस के ऊपर, ठीक है। एक्सिस के ऊपर यू कैन से कि फिगर है, ठीक है, फिगर के ऊपर मल्टीपल ग्राफ आ सकते हैं, एक्सिस के ऊपर हमने ग्राफ को प्लॉट करना है आगे, ठीक है, एक्सिस के ऊपर जाके प्लॉट करना है ग्राफ को हमने। तो हम क्या कर रहे होंगे, हमने फिगर बना दिया, सब एक फंक्शन है मैटप्लॉटलिब का, ये थोड़ा हिस्सा करके बताता हूँ। हम कन्वेंशनल हमने पढ़ लिया नकल, हमने ग्राफ की तरफ प्लॉट करने हैं, पीएलटी एक फंक्शन था, पीएलटी डॉट हम बार करते थे तो बार ग्राफ आ जाता था, पीएलटी डॉट स्टैटिक करते थे तो स्टैटिक ग्राफ आ जाता था। आज हम एक और तरीके से ग्राफ को बनाना सीखते हैं, वो ये है कि हमने एक फंक्शन को कॉल किया सब प्लॉट को। आगे इसका बड़ा यूजफुल फंक्शन है, हम अभी पढ़ने वाले हैं,
अभी ध्यान में आ रहा होगा कि हम इससे इस ये वाला फंक्शन को यूज ही क्यों कर रहे हैं, अगर हमारे पास पहला मेथड मौजूद है तो। एक फंक्शन है हमारे पास सब प्लॉट का, है, जो आपको दो चीज रिटर्न करता है, फिगर रिटर्न करता है और एक्सेस रिटर्न करता है। एक्सेस के ऊपर जाके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ जो होते हैं ना, प्लेस जिसके ऊपर होते हैं, वो फिगर होता है आपका, एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ, जितने मर्जी बनाने हैं ना आपको, वो फिगर के ऊपर बनेंगे। एक्सेस के ऊपर प्लॉट होंगे जाके। जैसे एक एक्सेस है उसके ऊपर, उसके वाई एक्सेस बताओ, मुझे एक्स एक्सेस बताओ, उसके ऊपर जाके उस पर प्लॉट कर रहे होंगे आप। सिंपल वही मेथड है। ठीक है। एक्सेस को पकड़ा हमने, पहले हम बीएलटी डॉट कर रहे थे, अब मैंने एक्सेस को पकड़ा, उसको प्लॉट कर दिया उधर। ठीक है, एक्सेस डॉट सेट है। बाकी सारी फंक्शनलिटी वही है। ठीक है, जो पहले मार्कर इज इक्वल टू ये, मार्कर इज इक्वल टू वो, कलर एक्सेट्रा सो ऑन। बस एक और चेंज निकली है इसके अंदर, पीएलटी डॉट टाइटल होता था, इधर एक्सेस डॉट सेट टाइटल है। पीएलटी डॉट एक्स लेवल होता था, इधर सेट लेवल, सेट एक्स लेवल है, सेट का एक एडिशन हो गया। ठीक है। अब ध्यान में आता है कि मैंने इसको यूज क्यों करना है, इसको इसलिए यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि यार मुझे फिगर एक ही रखना है, फिर यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाने, तो फिगर एक ही रखूँ, मैं दो से तीन ग्राफ बना दूँ, ताकि मेरे पास कंपैरिजन हो जाए कि ये ग्राफ ही कर रहा है, ये ग्राफ ही कर रहा है। ठीक है, दो से तीन ग्राफ बनाना चाहता हूँ मैं एक ही फिगर के ऊपर, साइड बाय साइड या ऊपर नीचे, जिस तरह का चाहता हूँ मैं, दो से तीन ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो सब प्लॉट का करके आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आप नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन करके फिगर ले लो और एक्स ले लो उसमें। ठीक है। ये चीज आपको डिफाइन करते हैं क्या, सब प्लॉट, ये आपको पावर देते हैं कि यार एक ही फिगर छोड़ो, एक ही फिगर को 10 बना लो, 20 बना लो, 50 बना लो, 100 बना लो, 100 बना लो। इसकी आज थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहे हैं ग्राफ प्लॉट करने में, तो आपको सब प्लॉट करना है, सब ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये मेथड होता है। अब ये तीसरा मेथड भी बढ़ेंगे, वो यहाँ पे कोई कोई कंफ्यूजन हो। सब प्लॉट हम क्यों यूज करते हैं, सब प्लॉट हमें क्या चीजें देता है, फिगर और एक्सेस है। तो यूज करने का मकसद ये होता है कि यार हमने एक ही फिगर के ऊपर मल्टीपल ग्राफ बनाने हैं, तो मैं, मेरे पास पावर होनी चाहिए कि यार मेरे पास फिगर एक ही हो, मेरे पास कैनवास एक ही हो, मैं उसके ऊपर शेप की तस्वीर भी बना लो, बिल्ली की तस्वीर भी बना लो। ठीक है, मेरे पास फिगर एक ही हो, मैं उसके ऊपर बाल चार्ट भी बना लो, पाई चार्ट भी बना लो, मेरी मर्जी है। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सब प्लॉट का यूज करते हैं। सब प्लॉट मुझे क्या करते हैं, एक्सेस करता है। ठीक है। और जैसे अब मैंने सब प्लॉट किया, सब प्लॉट से मुझे क्या दिया, मैंने कहा कि नंबर ऑफ रोज, मुझे रोज और कॉलम बता रहे हैं, मुझे रोज दे दो। ये दो रोज आ गई मेरे पास, ये और ये। और मुझे कॉलम एक ही चाहिए, कॉलम नहीं ज्यादा चाहिए, मुझे रोज एक दे दो, कॉलम एक दे दो। फिर फिगर साइज हमने पढ़ाई क्या होता है, मुझे इतने इतना बड़ा फिगर बना के दे दो। अब क्या होगा कि ये देखिए ना, एक्स जीरो के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक्स वन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। तो आपने इस तरह कर देखना है कि एक्स एक्स आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है। एक्सेस, और पूरा एक्सेस दे रहा है आपको, पूरा पूरा एक्सेस दे रहा है, ग्राफ में दिया, देखा, पूरा एक्सेस दे दिया। अब हमने एक एक्सेस को पकड़ना है। ठीक है। एक एक्सेस को पकड़ना है, हमने सारी फंक्शनलिटीज वही करनी है जो हम पहले कर रहे हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। पहले हम एक एक्सेस को पकड़ेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे, फिर दूसरे एक्सेस को पकड़ेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। इस तरह ही करना है हमने, वही सिंपल जो हम मिटे जा रहे हैं, इसको कहते हैं कि इंडेक्सिंग। जीरो के ऊपर क्या पड़ा होगा, पहला पड़ा होगा। वन के ऊपर क्या पड़ा होगा, दूसरा एक्स पड़ा होगा। हम पहले एक्स को उठाएंगे इंडेक्स करके, उसको सेटिंग ग्राफ प्लॉट कर देंगे, दूसरे को उठाएंगे उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये फंक्शनैलिटी क्या देगा कि यार मैंने फिगर एक, तो फिगर एक ही फिगर है मेरा, ठीक है, फिगर मेरा एक ही है, लेकिन मेरे पास दो ग्राफ प्लॉट हो रही है, एक्स जीरो, एक्स वन। इंडेक्सिंग कर ली, एक्स जीरो पे जाओ और ग्राफ बना दो, एक्स वन पे जाओ और ग्राफ बना दो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? ठीक है। बाकी स्टार्ट, कोई कंफ्यूजन हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन है, पीएलटी डॉट सब प्लॉट है। वो क्या करते हैं, पीएलटी डॉट सब प्लॉट फंक्शन ये करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल, फिगर के और एक्स। हमने अभी पढ़ा है कि ग्राफ जो होता है वो फिगर और एक्स है। इस सब प्लॉट फंक्शन के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि यार मुझे एक्स कितने चाहिए।
किस शेप का ग्राफ चाहिए, किस शेप का फिगर चाहिए। ठीक है, ये क्या करेगा, ठीक है, कहते हैं कि आपने मैं सब प्लॉट बनानी है ना, तो आपको एक्सिस दो दे देता हूँ। एक्सिस के ऊपर हमने भी देखा है कि ग्राफ जो होता है ना, प्लॉट जाकर वो एक्सिस के ऊपर होता है। प्लॉट की बात हो रही है, ग्राफ जो पॉइंट पॉइंट आपके एक्सेल में जाके लगते हैं, एक्सेल में डिस्प्ले होते हैं, वो एक्सिस के ऊपर होते हैं। अंडरस्टूड की बात है ना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्सिस के ऊपर ही प्लॉट होगा ग्राफ का। ठीक है, सिमिलर है ना, रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये एक्सिस के ऊपर हमने जाके ना प्लॉट करना है। हम बता सकते हैं कि यार मुझे इतनी rows चाहिए और इतनी कॉलम चाहिए। रोज एंड कॉलम वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, जितनी रोज होंगी जितना मेरी एक रो है, मैं एक रो के ऊपर एक एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, फिर रो पर दूसरा ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। कॉलम मेरे पास एक ही है, अगर मैं कॉलम भी दो बना सकता हूँ। ठीक है, इट्स लाइक कि अभी मेरे पास ये देखो, अभी मेरे पास एक रो है और एक कॉलम है। अभी मैं यहाँ पे भी ग्राफ बना सकता हूँ और यहाँ पे भी ग्राफ बना सकता हूँ। चाहे तो मैं ये भी ले सकता हूँ कि यार मुझे दो कॉलम दे दो और दो रोज दे दो। मैं इधर भी एक ग्राफ बना सकता हूँ, इधर भी एक ग्राफ बना सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कोई भी, मैं कहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ दो कॉलम दे दो और एक रो दे दो, तो मैं एक ग्राफ इधर बना सकता हूँ और एक ग्राफ इधर बना सकता हूँ। मेरी मर्जी। ठीक है, ये मेरी मर्जी है कि यार किधर बनाना है किधर नहीं। ये आपको पावर देता है सब प्लॉट। यार सब प्लॉट के अंदर बता दो कि मुझे नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए। चल लेट्स से कि मैंने ना एक 4x4 का ना फिगर बना दिया। इसके अंदर मेरे पास ना रोज 4 है, कॉलम्स 4। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक ग्राफ मैं इधर बना सकता हूँ, एक ग्राफ मैं इधर बना सकता हूँ, एक ग्राफ मैं यहाँ पर बना सकता हूँ और एक ग्राफ मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर एक एक्स एक्सिस भी मौजूद है, एक वाई एक्सिस भी मौजूद है, इधर भी एक एक्स एक्सिस मौजूद है, इधर भी एक वाई एक्सिस मौजूद है। जाहिर है तो ग्राफ बना सकता हूँ ना। इधर भी अगर 2D है तो 3D है तो जितने 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 डायमेंशन है ना उतने एक्सिस यहाँ पे मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार मुझे पहले इस एक्सिस से लेके जाओ, इन केस इसकी इंडेक्स कितना होगी, इसकी इंडेक्स कितना होगी, वही नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी इंडेक्स बताएगा मैं, इस वाले की, इस वाले की इंडेक्स बताएंगे, इंडेक्स आप बताएंगे ना, इसकी इंडेक्स बताए नंबर होगा, इसकी इंडेक्स बताए इंडेक्स। पहला रो पहला कॉलम, इसकी इंडेक्स बताएंगे। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसकी इंडेक्स बताएंगे, इंडेक्स बताएंगे, इंडेक्स कितना निकाल सकते रो और कॉलम लिखते हैं इंडेक्स। और आपके आप सकते हैं जीरो वैल्यू इंडेक्स क्या होती है, मुझे हमने नंबर में पढ़ी थी कि रोज और कॉलम, यहाँ पे रो देते हैं यहाँ पे कॉलम देते हैं, कौन सी रो है, जीरो है, कॉलम कौन सी, जीरो है। मैं कहता हूँ कि यार मुझे इस इंडेक्स में जाना है और मुझे एक ग्राफ बनाना है, तो मुझे लाके दे दो, लेट्स से इसका नाम मैं रख देता हूँ ए एक्स। अब मैं कह रहा हूँ यार बॉस, इस इंडेक्स के ऊपर जाओ ए एक्स के, इंडेक्सिंग हमने डेप्थ में पढ़ी हुई है उसके अंदर नंबर के अंदर, इंडेक्स। यार इस इंडेक्स के ऊपर जाओ और एक ग्राफ को मुझे प्लॉट करके दे दो, कोई भी ग्राफ हो, दैट्स इट। फिर इस इंडेक्स के ऊपर जाओ 0 1 के ऊपर और मुझे दूसरा ग्राफ प्लॉट करके दे दो। अगेन मुझे इस इंडेक्स के ऊपर जाओ, मुझे तीसरा ग्राफ प्लॉट करके दे दो। यही कर रहे हैं हम।
ठीक है, मेरे पास एक एक्सेस आ गए, एक्सेस आ गए नंबर ऑफ डायमेंशन। उस एक्सेस के अकॉर्डिंगली हम अपने ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं आप। ठीक है, जहाँ तक किसी को कुछ क्लैरिटी ना हो, फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास ना ये पावर आ गई है अब सब प्लॉट के जरिए से। हम सब प्लॉट को कहते हैं कि यार सब प्लॉट क्या करते हैं हमें, पहले पहले क्या करते हैं सब प्लॉट, सब प्लॉट जो है वो हमें फिगर ला के देते हैं और एक्स ला के देते हैं। फिगर क्या होता है, तो कैनवास के ऊपर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। एक्स क्या होता है, जिसके ऊपर हम ग्राफ बनाते हैं, फिगर है। एक्स है जिसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एक्स है। एक्स एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। जाहिर है ना कि मैंने एक्स जितने मर्जी बनाओ, मेरी मर्जी है। तो हम सब प्लॉट में देते हैं, सब प्लॉट में पावर देते हैं। सब प्लॉट कहते हैं कि यार मुझे बता दो कि प्लॉट मैंने आपको फिगर भी देना है, एक्स भी देना है। मुझे बता दो कि मुझे फिगर तो मैंने फिक्स देना है, कि एक्स बता दो कितने चाहिए। कहते हैं ठीक है, हम बता देते हैं नंबर ऑफ रोज बता दिए हमने, नंबर ऑफ कॉलम बता दिए। टू मेरी नंबर ऑफ रोज हो, वन मेरा नंबर ऑफ कॉलम हो, ठीक है, मैंने एक्स डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं पहले जीरो के ऊपर जाऊंगा, ये इसकी लोकेशन है ना। पहला जीरो होता है, फिर वन होता है। हमने एरे के लिस्ट के अंदर भी पढ़ा था, पहला एलिमेंट जीरो होता है, फिर वन होता है, फिर टू होता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जीरो के ऊपर जाऊंगा। जीरो पे जाने के बाद मैं इसको अगेन प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, जीरो को इसलिए प्लॉट करूंगा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह ही वन को भी प्लॉट कर दूंगा। पंजाब से प्लॉट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास पूरी एक्सेस मिल गई है। ठीक है, इट्स लाइक फिगर इज लाइक अ घर, एक्सेस इज लाइक अ कमरे आपके। अगर दो कमरे मिल गए, अब आप उसके अंदर जो मर्जी करो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, सब प्लॉट की कंफ्यूजन हो, फिर क्लियर कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तीसरा मेथड पढ़ लेते हैं। अच्छा, तीसरा मेथड कहाँ काम आएगा वो बता देता हूँ। तीसरा मेथड ये करते हैं कि बस हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इट्स लाइक हम पहले क्या करते थे, हम फिगर बना लेते हैं और उसमें एक्सेस अपनी मर्जी से ऐड करते रहते हैं। पहले एक्स वन ऐड कर दिया हमने, फिर हमने एक्स टू ऐड कर दिया। इट्स लाइक हमने पहले हमें क्या था, हमें बना बनाया घर मिला था, इसमें दो कमरे थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जमीन ले ली, ठीक है, प्लॉट ले लिया। अब उसमें से अपनी मर्जी से घर बनाए जा रहे हैं। एक एक्सेस ऐड कर लिया, फिर जब दिल किया दूसरा एक्सेस ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड प्लॉट ठीक है। फिगर बना लिया हमने, जब फिगर हमने खुद बना लिया पीएलटी डॉट फिगर से, पीएलटी डॉट फिगर आपका फिगर बना, फिगर के एक्सेस करके अच्छा मैंने फिगर बना लिया और सेव कर लिया फिगर को। फिगर बनाने के बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने एक्स को ऐड किया, फिर दूसरे एक्सेस को ऐड किया, एक्स वन को पकड़ा, ग्राफ बना लिया, एक्स टू को पकड़ा, ग्राफ बना लिया। कुछ लोगों को ये ज्यादा आसान लगता है, इंडेक्सिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि क्योंकि सिंपल सिंपल एक्सेस वन है, टू है। एक्स वन को पकड़ के मैंने काम कर लिया, लेकिन आई पर्सनली प्रेफर अपने लिए ये चीज, ठीक है, प्लॉट में तो ये आसान लग रही है। एक्स वन पकड़ा, टू पकड़ा, नेक्स्ट फिगर पकड़ा, बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे। ठीक है, उसके अंदर फिर जितने एक्सेस बनाए हो हर एक्सेस को ग्राफ प्लॉट कर दिया, हर एक्सेस के ऊपर अपनी मर्जी का ग्राफ प्लॉट कर दिया। जहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, जहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो। फिगर बनाया मैंने, फिगर खुद बना लिया मैंने। ठीक है, उसके ऊपर से मर्जी मर्जी से अपना एक्सेस प्लॉट करे, एक्सेस बनाए जा रहा हूँ। मैं मर्जी बना लूँ, जितने मर्जी बना लूँ, मेरी मर्जी है। और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया जा रहा है। एक्स का प्लॉट किया, वेरिएबल में स्टोर कराया। अब ये मेरे पास एक एक्सेस है, एक्स एक्स वन, एक्सेस टू, तीसरा भी बना सकता, चौथा भी बना सकता। भाई एक्सेस है, पहला क्या कर रहा है कि यार इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। दूसरा कि ये खुद कौन सा है, पहला है, कौन सा एक्सेस पहला है। अब इस इन केस ये वाला दूसरा है। मैं बस ये बता के एक्सेस बनाना होते हैं, हमारा एक्सेस याद है। इधर डायमेंशन लानी पड़ती है, शेप्स लानी पड़ती है यार। इस जो है ना टोटल फिगर के अंदर दो एक्सेस और एक, दो रोज और एक कॉलम है, ठीक है। और मैं जो हूँ ना, ये पहला हूँ, ये कह रहा है मैं जो हूँ ये दूसरा हूँ।
पे आप एक्सेस डिफाइन कर सकते हो। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं। ये दोबारा बता दूं या ये भी क्लियर हो गया? 2 और 1 इसलिए कि ये जो है ना 2 और 1, ये आपको शेप बता रहा है। ठीक है। आई गेस तो ये है ना 2 1 1, ये आपको क्या कह रहा है, शेप बता रहा है। ये चीज आपको बताती है शेप कि यार पूरे मैट्रिक्स की शेप क्या है। मुझे कह रहा है नंबर ऑफ रोज 2 है, एक कॉलम है, मुझे पूरे मैट्रिक्स शेप बता दो, या वेक्टर की या टेंसर की जो भी है। और ये बता दो कि तुम कौन से वाले एक्सिस है। 1 कह रहा है कि मैं पहला एक्सिस है, 2 कह रहा है मैं दूसरा एक्सिस है, 3 कह रहा है मैं तीसरा एक्सिस। यार तो कुछ क्लियर ना हो तो पूछना। पढ़ेंगे हम, फिगर को पकड़ेंगे, फिगर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, फिगर बना रहे हैं, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। एक एक्सिस बना रहे हैं हम। ठीक है, एक एक्सिस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिगर डॉट ऐड सब प्लॉट। फिगर के अंदर हम एक ऐड कर रहे हैं सब प्लॉट को। कह रहे हैं कि यार फिगर के अंदर इतने इतने साइज के एक्सेस मौजूद है, लेकिन मुझे इतने साइज के एक्सेस चाहिए। और इसके अंदर जो है ना पहले वाला तुम हो। फिर इस एक्सेस को हम फ्यूचर यूज के लिए सेव कर रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, ताकि हम इसको कॉल करके प्लॉट बनाना शुरू कर दें या ग्राफ बनाना शुरू कर दें। क्लियर है, दोबारा रिपीट करके? दोबारा बताता हूँ, नहीं क्लियर हुआ तो। फिगर यहाँ तक क्लियर है, जहाँ तक क्लियर है वहां तक रिएक्शन देते हैं। फिगर पहली लाइन क्लियर है कि हमने फिगर को कहा कि फिगर बना के देते। पहली लाइन क्लियर है। ठीक है। ठीक है तो शाम आप, ठीक है, बस। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, फिगर फिगर के अंदर एक ऐड कर दो सब प्लॉट। ठीक है, एक प्लॉट ऐड कर दो। ठीक है, सब प्लॉट एक्सिस बना दो। अब मैं तो कह रहा हूँ कि यार घर है, ठीक है, इसके अंदर ना एक मेरे पास प्लॉट है, इसके अंदर एक और कमरा बना दो। अब वो कमरा किस बेस के ऊपर बना के देगा, क्या साइज होगा उसका। ठीक है, मैं मिस्त्री से कहता हूँ कि यार मेरा ये प्लॉट है, मुझे ना कमरा बना के दे दो इस घर के अंदर। उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, वो कमरा किस तरह बनना चाहिए, किस जगह के ऊपर बनना चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, कितना बड़ा बनाना है। तो मैं कहूँगा यार मेरा ना 6 बाय 6 मरले का ना घर है, ये बता रहा हूँ मैं तो कि यार मेरा इतने नंबर ऑफ कॉलम्स है और इतना इतना इसकी रोज है। ठीक है, रोज और कॉलम्स है, इसकी 2 रोज है, 2 कॉलम है, घर का साइज इतना बड़ा है मेरे। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर मतलब कि आप कह रहे हो कि हाँ, घर का साइज अगर इतना बड़ा है तो 2 कमरे बन सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जी जी 2 कमरे बन सकते हैं, तो 2 रोज है ना। कह रहा हूँ मैक्सिमम भी 2 कमरे बन सकते हैं। मिसेस साहब कहते हैं ठीक है 2 कमरे बन सकते हैं। कहते हैं कि अब ये जो पहला कमरा बनाना है वो कौन सा होगा, अब ये जो कमरा बनाने लगे हो, ये कौन सा वाला है, पहला वाला दूसरा वाला। तो मैं कह दूंगा ये पहला वाला कमरा है जो भी बनने लगा। फिर मैं इन द फ्यूचर दूसरा कमरा भी बना सकता हूँ। तो यही काम हो रहा है कि यार फिगर है, फिगर के अंदर एक ऐड कर दो एक्सेस। किस बेस के ऊपर ऐड करोगे, बेस पे एक्सेस ऐड करने के लिए मुझे शेप भी तो बतानी पड़ेगी ना उसकी। हमें तो शेप पता ही नहीं है। इसको अभी तक हमें क्या पता कि इसकी शेप क्या है, हमें कितने एक्सेस चाहिए, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, कुछ भी नहीं पता हमें। तो वो ये डिफाइन करेंगे कि यार इसके नंबर ऑफ रोज, पहले हम कहाँ डिफाइन कर रहे थे, पहले हम सिंपल यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे नंबर ऑफ रोज और कॉलम। इन दिस केस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज अनडिफाइंड, हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ रोज किधर है, कॉलम्स किधर है। हम कहते हैं कि यार ये साइज है, ये शेप है मैट्रिक्स की या फिगर की। ठीक है, इसमें से पहला वाला मैं हूँ यार। जिस तरह मैं कहूँ अपनी क्लास के अंदर, यार मेरी 50 बच्चों की क्लास है, इसमें से पहला बच्चा मैं हूँ, पहला रोल नंबर मेरा है, या तीसरा बच्चा मैं हूँ। वो यही यही काम हो रहा है कि यार इतनी सी शेप है। एक्सेस में बता रहा है, एक्सेस बता रहा है कि यार फिगर में एक ऐड कर दो एक्सेस। ठीक है, पहला वाला फिगर का साइज ये है कि फिगर का फंक्शन है। फिगर क्या करता है, फिगर क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है एक एक्सेस, इसमें उसका साइज बता रहे हैं हम फिगर का, और एक्सेस का नंबर बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर?
थ्री डी स्कैटर प्लॉट। ठीक है, फिर तीन तरीके से सिर्फ हमने क्या करना होता है कि अगर हम इस तरह कर रहे हो ना, ठीक है, हमने अगेन एक फिगर बनाया। ठीक है, ज़्यादातर थ्री डी में बहुत ज़्यादा काम आती है, ये जो तीसरा मैथड हमने पढ़ा है ना, थ्री डी में, टू डी में, हीट मैप, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें काम आती है, ये वाला मैथड। हमने फिगर बनाया, उसमें एक एक्सेस को, सब प्लॉट को हमने एक कर दिया। ठीक है, पीएलटी डॉट सब प्लॉट कर दिया हमने। पीएलटी डॉट सब प्लॉट का मतलब क्या होता है कि यार मुझे एक सब प्लॉट चाहिए और उसके प्रोजेक्शन मुझे ये दे दो। एक और फंक्शन है, अब मुझे क्या है, मैं उसको प्रोजेक्शन मांग रहा हूँ थ्री डी, मैं एक्सेस बना रहा हूँ, फिर डायरेक्ट एक्सेस बना रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सेस थ्री डी प्रोजेक्शन का। ठीक है, फिगर मैंने पीएलटी डॉट फिगर बना लिया, डायरेक्ट एक्सेस फिगर बनाया, एक्सेस बनाया जिसकी प्रोजेक्शन थ्री डी थी, मेरे पास थ्री डी में थ्री डी काइंड ऑफ द ग्राफ आ गया। अब इसके अंदर ग्राफ चीजें प्लॉट करनी है, मैं तीन चीजें प्लॉट करूंगा ना थ्री डी के अंदर। स्कैटर को मैं तीन चीजें भेज दूंगा, सारा वही चीजें सेम है, सिंपल है। स्कैटर के अंदर दो चीजें भेजे तो आपका टू डी बन जाएगा, तीन चीजें भेजे तो आपका थ्री डी बन जाएगा। ठीक है, थ्री डी लाइन प्लॉट में भी सेम है। ठीक है, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू थ्री डी करना होता है आपने, फिगर बनाया, एक्सिस बनाया, तीन चीजें भेजेंगे तो थ्री डी बन जाएगा, दो चीजें भेजेंगे तो टू डी बन जाएगा। यहाँ तक किसी को क्लियर ना हो। पहले जो काम एक्सिस जीरो का, हाँ इस वन कर रहा है, वो काम वन कर रहा है। रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये वाली बात की हुई है कि थ्री स्कैटर का फंक्शन हमने पढ़ा था ना, क्या करता है स्कैटर का फंक्शन, स्कैटर का फंक्शन क्या करता है, आप भी बताएगा आपने, स्कैटर का फंक्शन क्या करता है, स्कैटर का फंक्शन क्या करता है, स्कैटर प्लॉट बना देता है बस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं तीन वैल्यूज दूंगा ना, तो ये थ्री डी प्लॉट बना देगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसको भी तो थ्री डी बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, जिसको भी मैंने प्लॉट करना है, बना तो वो देगा, लेकिन मेरे पास जगह, जिस जगह को भी मैंने बनाना है उसको मुझे थ्री डी बनाना पड़ेगा ना, वो ये लाइन कर रही है। मैंने फिगर बनाया, सिंपल पीएलटी डॉट फिगर करके मैंने फिगर बना लिया। ठीक है, एक्सिस बनाया, एक्सिस के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, पीएलटी डॉट सब प्लॉट से फंक्शन है, उसके अंदर मैं प्रोजेक्शन दे रहा हूँ यार, तो थ्री डी प्रोजेक्शन के साथ बना दो मेरा एक्सिस। अब थ्री डी बन गया, पहले टू डी एक्सिस था, अब थ्री डी एक्सिस थ्री डी होगा तब भी तो मैं थ्री डी बना सकता हूँ ना चीज। एक्सिस टू डी है, टू डी को तो मैं थ्री डी से सीधा बना, फिगर बनाया, एक्सेस बनाया, प्लॉट कर दिया, सिंपल। लाइन में भी यही कर रहे हैं, फिगर बनाया, एक्सेस बनाया, प्लॉट कर दिया। क्लियर है कि दोबारा रिपीट करूँ? ठीक है, थ्री डी सरफेसेस क्या होते हैं, सरफेसेस ज्यादातर ना इस टाइप के होते हैं, और ये आपने बहुत सुनना है, और ये वाला हम चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर। मतलब ये और इससे अगला वाला ग्राफ हमने बहुत ही इस्तेमाल करना है। लॉस फंक्शनिंग की जाएगी अगर मशीन लर्निंग के अंदर, उसके अंदर हम ये चीज बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, बी विद मी, क्योंकि आज हमने मैथ आउटलेट इंशाल्लाह वो करना है। थ्री डी जो चीज होती है ना, ये सरफेस, सरफेस ज्यादातर ना आपको नजर भी आ रहा है, तो पॉइंट्स को ना एज ए सरफेस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम लॉस फंक्शन सी करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए। आगे हम इसको इस तरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। अगेन हमने एक फंक्शन, एक ना फॉर्मूला है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको विजुलाइज करना है, ज्यादातर ये फॉर्मूला को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक फॉर्मूला टाइप है ना, मैं कहता हूँ कि यार मुझे फॉर्मूला बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इसको मुझे देखना है तो क्या क्या बनता है, इसको मैंने प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट कर लेते हैं, कर लेते हैं। लिनस्पेस क्या कर रहा था, हमने कल भी पढ़ा था, नंपाई में भी पढ़ा था कि यार इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 100 पॉइंट बना लो। मैंने नंपाई के लेक्चर में भी जाके देखिएगा, दोबारा रिपीट कर लिया, कहा था कि हम लिनस्पेस आगे बहुत यूज करने वाले हैं। लिनस्पेस क्या करते हैं, 10 से लेके 10 तक 100 पॉइंट बना के देते हैं, -1 से लेके इस तरह मुझे उन्होंने 100 पॉइंट बना के दे दिया, बेस्ट हो गया, 100 पॉइंट आ गए मेरे पास। मैच ग्रिड क्या करते हैं, नंपाई का एक फंक्शन है, मैच ग्रिड क्या करते हैं, 1D को 2D में बना देगा, ग्रिड फॉर्म में बना देगा, कन्वर्ट कर देगा बेसिकली।
है, ग्रिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही काम करता है मैथ। इसको भी और इसको भी हमने ना मैथड के अंदर फॉर्म कर दिया। मैथड के अंदर फंक्शन दिए, एक्स दी है, वाई दी, और ये वापस आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 2D आ गया, 2D ग्रिड आ गया, ग्रिड फॉर्म में आ गया। ठीक है, पॉइंट्स को बेसिकली प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं मैथड। ये एक्स एक्सिस और वाई है ना, एक्स और वाई पॉइंट्स बेसिकली प्लॉट कर रहे हैं। पॉइंट्स तो चाहिए हमें। जी के अंदर हम इसका फॉर्मूला डालते हैं, सिंपल मैथ। ठीक है, एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, नंपाई। ये मैथ पढ़ने की चीज नहीं है। ठीक है, नंपाई की कैलकुलेशन की हमने फॉर्मूला निकाल लिया। क्योंकि हमने लेट से इन इन दिस केस हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको विजुलाइज करने की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस चीज को हमने विजुलाइज करना है। उसके लिए मैंने फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ तक। ठीक है, जी के अंदर मेरा आप क्या पड़ा हुआ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है जी के अंदर, यहाँ तक मुझे बताएंगे कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, सिंपल हमने एक फॉर्मूला ट्राई किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके। ठीक है, नंपाई के फंक्शन को कॉल किया और मैंने फॉर्मूला बना लिया। पीएलसी डॉट फिगर बनाया, अगेन उसी तरह जिसका हम कर रहे थे अभी 3D के अंदर, सेटर के अंदर भी किया, प्लॉट में भी किया। अगेन सब प्लॉट बनाया 3D। ठीक है, अब उसके अंदर मैं क्या कर रहा था, प्लॉट की केस में ए एक्स डॉट प्लॉट कर रहा था, स्कैटर के केस में ए एक्स डॉट स्कैटर कर रहा था। इस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, ए एक्स डॉट प्लॉट रिप्लेस। तीन मैंने पॉइंट किए अपने, तीन सिचुएशन से एक्स वाई जी। मेरे पास आ गया, ग्राफ आ गया मेरे पास। सिंपल इतना ही है। 3D सरफेसेस प्लॉट करने के लिए सिंपल इतना ही काम है। ठीक है, जैसे हम स्कैटर पीएलसी डॉट स्कैटर कर रहे थे, स्कैटर ग्राफ प्लॉट हो रहा था। पीएलसी डॉट बार कर रहे थे, बार हो रहा था। ठीक है, इस तरह ए एक्स डॉट स्कैटर करेंगे तो स्कैटर बनेगा। बस हमने पैरामीटर अब इसकी दफा तीन देने हैं, लॉजिकल बात है ना, कि अब हम तीन देंगे। पहले 2D था तो 2D दे रहे थे। अगर हमने सरफेस प्लॉट करना है तो प्लॉट सरफेस फंक्शन। ठीक है, कलर बार हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कलर बार हमने देखा था आपके ऊपर, कलर बार क्या कहता है, ये आप शो करना शुरू कर देता है। हम इसका कलर मैप डिफाइन कर सकते हैं, अभी हमने देखा कलर मैप क्या होता है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज को कलर में मैप कर देता है, कलर मैप। ठीक है, कलर मैप आ गया, कलर बार आ गया। इसको हम इस तरह 3D सरफेस को बना सकते हैं। ये इस चीज से कंफ्यूज ना होइएगा, ये मैंने बस ऐसे ही रियल लाइफ फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, कि मैंने एक्स लिया, वाई लिया, उसको मैट्रिक्स में एक ग्रिड फॉर्म में बना लिया, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में बना लिया, और उसके बाद उसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके मैंने बना दिया इसके अंदर। ठीक है, और फिर इसको प्लॉट कर दिया मैंने एक्स वाई को 3D सरफेस के जरिए। हम कुछ भी प्लॉट कर सकते थे, मैंने रियल लाइफ को एग्जाम्पल के साथ प्लॉट कर दिया आपको। ठीक है, दोबारा बताया तो कि ये देख लें, ये देख लें दोबारा 3D सरफेस में हम क्या कर रहे थे कि पीएलटी डॉट एक्स डॉट प्लॉट सरफेस 3D सरफेस आप बना के दे दें। प्लॉट आपको क्या करेगा, प्लॉट आपको लाइन बना के दे देगा। प्लॉट के अंदर ये वाला value है आपका। ठीक है, प्लॉट आपको क्या बना के दे रहा है, 3D लाइन बना के दे रहा है ना, देखिए लाइन बना के दे दी 3D। स्कैटर करेंगे तो स्कैटर बना के दे देगा 3D। सिंपल, 3D स्कैटर बना के दे दिया इसने। अब कुछ करते हैं, अभी हमने देखा अपन 3D सरफेस के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा 3D के अंदर हम काम कर रहे हैं, पहले हमने 2D प्लॉट बनाना चाहिए थे, अब हम 3D सरफेस के अंदर आते हैं।
थ्री डी सर्फेस के अंदर क्या होती है, तीन चीजें होती हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जी एक्सिस होता है। ये हमने पढ़ी हुई है चीजें, तीन तीन एक्सिस है थ्री डी सर्फेस के अंदर। क्या पहले हम टू डी सर्फेस के अंदर काम कर रहे थे, अब हम थ्री डी सर्फेस के अंदर काम कर रहे हैं। थ्री डी सर्फेस के अंदर हमें तीन वैल्यूज यूज करती हैं, एक्स वाई और जी। थ्री डी सर्फेस के अंदर प्लॉट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चीजें चाहिए होती है, तीन पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक, हमारे पास फंक्शन थे, स्कैटर था, बार था, ये था वो था, स्कैटर पॉइंट। तो स्कैटर होता है थ्री डी के अंदर, पॉइंट होता है, लाइन होता है, बार थ्री डी हो नहीं सकता स्कैटर। ठीक है, जो जो थ्री डी बन सकते हैं वो अपना टू डी में थे, वो थ्री डी में भी पॉसिबल है, तीन वैल्यूज के अंदर थे। अब मैंने थ्री डी चीज बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे थ्री डी स्पेस होने के लिए भी कुछ जरूरत है ना। थ्री डी स्पेस में देखना चाहता हूँ, इस फंक्शन plt डॉट सबप्लॉट प्रोजेक्शन इज इक्वल टू थ्री डी। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि थ्री डी प्रोजेक्शन के साथ बना दूँ। ठीक है, अब हम इन बुक के स्पेस वाला पढ़ रहे थे। ए एक्स डॉट प्लॉट करूंगा तो प्लॉट लाइन ग्राफ आ जाएगा, स्कैटर करूंगा तो स्कैटर ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, प्लॉट से ट्रेस करूंगा तो स्पेस ग्राफ आ जाएगा। इतना ही है तीनों। इसका एडिशनल फीचर ये है कि हम इसके अंदर ना कलर मैप लगा सकते हैं, कलर मैप। ठीक है, कलर मैप भी लगा सकते हैं क्योंकि कलर मैप से करता था कि न्यूमेरिकल वैल्यू को कलर्स के अंदर कन्वर्ट करके दे देता था हमें। फिर हम कलर बार की जगह से उसको शो कर सकते हैं। कलर बार से करता था, ये देखें हमने पहले भी अभी पढ़ा था थोड़ा सा। कलर बार में कर रहा था, मैं बता रहा था कलर को देख के पता लग रहा था पर्पलिश जो है ना वो 25, जितना ज्यादा 25 के करीब होगा उतना पर्पलिश हो गई, जितनी ज्यादा येलोइश होगी उतने 175 के करीब होगी। ठीक है, ये तो नाम है ना एक्स एक्स, आप खुद रखते हैं, वेरिएबल का नाम आप खुद रखते हैं। वेरिएबल का नाम तो मैंने अपने पानी में रखा हुआ ना कि ये आपका ग्रिड बननी है, वेरिएबल का नाम आप खुद ही रखते हैं। ठीक है, ही रखते हैं आप, अपनी मर्जी के नाम रखते हैं आपने। कॉन्टोर प्लॉट, कॉन्टोर प्लॉट कुछ नहीं होते हैं, ये करते हैं थ्री डी सरफेस पकड़ के टू डी में बना देते हैं। इसका यूसेज पता क्या होगा, इसका यूसेज यहाँ पर हो रहा होगा कि हमें थ्री डी और टू डी कंपेरिजन करना होगा। ये डॉट फंक्शन में हम देख सकते हैं। थ्री डी अगर कोई चीज है, ठीक है, मेरे पास ये लेट से कोई चीज थ्री डी है, ठीक है, ये मेरे पास माउस है, ये थ्री डी है, थ्री डी है ना, थ्री डायमेंशनल है। अगर मैं सौ ऊपर से देखूंगा तो मुझे फ्लैट सरफेस नहीं लगेगी, फ्लैट चीज लगेगी ना ये। या कोई भी चीज अगर इवन मैं कोई भी चीज ऊपर से व्यू कर रहा हूँ वो मेरे लिए टू डी हो जाएगी। तो ये इसका बर्ड आई व्यू कहते हैं इसको। तो यार ये देखें, ये थ्री डी सरफेस को जब हम टू डी में कन्वर्ट करके उसके अंदर से कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं ना, वो कॉन्टूर ग्राफ होता है। कॉन्टूर ग्राफ आपको क्या करे करके देगा, कॉन्टूर ग्राफ आपको कुछ, अगेन हमने अगेन एक्सिस फिगर बनाया, एक्सिस बनाया, इसमें प्रोजेक्शन थ्री डी देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप इसमें प्रोजेक्शन थ्री डी देने की जरूरत क्यों नहीं है, शाम आप बताएं। ये देखें, हमने ऊपर सरफेस के अंदर प्रोजेक्शन इज इक्वल टू थ्री डी दी हुई थी, यहाँ पे क्यों नहीं थे, यहाँ पे क्यों नहीं थे। अब तुमने देखा था ना यार, एक्सिस में बना रहे, इसके अंदर प्रोजेक्शन थ्री डी दे रहा हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि टू डी चाहिए ना, दो चीज चाहिए हमें, टू डी चाहिए तो भाई हम प्रोजेक्शन थ्री डी देने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन लेकिन एक एक चीज है इसके अंदर कि हमें बेसिक टू डी चाहिए, पॉइंट्स हमें अभी तीन देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम थ्री डी को ही तो टू डी बना रहे हैं ना। कॉमन सेंस है कि एक चीज है कि एक चीज को हम लेट से कि हम एक बड़ी चीज को छोटा बना रहे हैं, तो हमें पहले बड़ी चीज देनी पड़ेगी ना उसको। पॉइंट हमें तीन ही देने पड़ेंगे, थी मैप और कलर बार कोई चीज है। ठीक है, मेरे पास ये था, अब मैंने थ्री डी को क्या कर दिया, टू डी में कन्वर्ट कर दिया। इसका एक और फंक्शन है कॉन्टोर फिल, वो फिल करके दे देगा आपको, सिंपल। मैटप्लॉटलिब इतनी मजेदार लैंग्वेज है कि आप, इतनी मजेदार लाइब्रेरी है जो आप plt डॉट
प्लॉट करोगे तो लाइन ग्राफ हो जाएगा, पीएल डॉट बार करोगे तो बार ग्राफ हो जाएगा, डॉट स्कैटर करोगे तो ये हो जाएगा। 3D में भी डॉट स्कैटर कर रहे हो, डॉट प्लॉट कर रहे हो, डॉट प्लॉट सरफेस कर रहे हो, डॉट कॉन्टार कर रहे हो। सिंपल सिर्फ आपने डॉट करके फंक्शन का नाम चेंज करना है, फंक्शनैलिटी तकरीबन सबकी सेम है, तकरीबन सबकी सेम है 90%। ठीक है। अब इस इन दोनों के अंदर सिर्फ एक एक्स्ट्रा फर्क है, दैट्स इट। ठीक है। अब हमने इसको सब प्लॉट के जरिए हमने इनको प्लॉट कर दिया। अभी हमने देखा था सब प्लॉट। इन दिस केस ज्यादातर जब 3D हम यूज कर रहे होते हैं ना चीज, तो फिर हमारा तीसरा मेथड यूज होता है ग्राफ को प्लॉट करने का। हम 3D 2D जितने मर्जी ग्राफ, हमने सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट भी देखा है। हमने दो ग्राफ को एक साथ प्लॉट कर दिया, फिगर बनाया, उसने एक्सिस बना लिया, फिर फिगर बनाया, उसने एक्सिस 1 बनाया, एक्सिस 2 बनाया, उसी उसी उस के ऊपर ठीक है, एक्सिस 1 बनाया प्लॉट किया, एक्सिस 2 बनाया प्लॉट किया। शेप बाय वन, कौन सा वाला एक्सिस है, 1 वाला, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 3D है। दैट्स इट। एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आगे आपके सामने कॉन्सेप्ट खुलते रहते हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हीट मैप। हीट मैप, हीट मैप क्या करता है आपको, आपने एक चीज इमेज देखी होगी, ये इमेज आपके सामने आई है, तो जिस जिस इमेज के ऊपर ना ज्यादा गर्मी है या ज्यादा हीटी सरफेस है, वो ना थोड़े डार्क डार्क होगी, रेडिश हो रही होगी। और इस तरह का कुछ दिखाता हूँ मैं आपको कि हीट मैप क्या चीज है। हीट मैप बेसिकली ये चीज, एक ग्रिड है, ये देखें, इस टाइप की कोई चीज है। ज्यादातर इस टाइप जहाँ जहाँ आपको चीजें नजर आ रही है ना, वो लाल होता रहता है, आपको समझ आती है कि यार ये मैप कुछ टाइप है। इन सिंपल टर्म्स ये एक ग्रिड होती है। ठीक है। ग्रिड के अंदर वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है पॉइंट। जितनी ज्यादा चीज होती है उतनी डार्क हमें पता लग रहा है। देखो हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हाईली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है। अ, और जहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, जिन जिन एरियाज के अंदर, उसको पाकिस्तान के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हीट मैप के थ्रू। हीट मैप के थ्रू हम इमेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इमेजेस तो 2x2 की ग्रिड है ना, हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो हीट मैप का काम ये होता है, ग्रिड्स को पकड़ो, ग्रिड्स के अंदर नंबर पड़े हुए होंगे, हर हर एक ग्रिड के अंदर, हर एक उसके अंदर एक नंबर पड़ा होगा। जितना नंबर छोटा होगा कितना नंबर बड़ा होगा, छोटा नंबर बड़ा नंबर, इसके हिसाब से ना कलर वैल्यू डिफाइन ये करता है हीट मैप आपका। सिंपल ये कहता हूँ आपका एक बार। ठीक है। हीट मैप का फंक्शन है आई एम शो। ठीक है, इमेज शो का फंक्शन है ये। क्योंकि हीट मैप बेसिकली ज्यादातर इमेज के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, इमेजेस भी 2x2 का क्या कहते हैं आपका, वही है ग्रिड। फिगर बनाया, आई एम शो किया। ठीक है, पिवट टेबल हमने क्यों किया यहाँ पे। ठीक है, पिवट टेबल क्या कर रहा है, पिवट टेबल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पांडास के अंदर। पिवट टेबल क्या करता था, रास्ते आप बताएं। पिवट टेबल क्या करता था, हमने देखा था पांडास के अंदर। पिवट टेबल क्या करता था, ये कॉन्सेप्ट साथ में रिवाइज कर लें। तो प्राइस को किसी भी दिन ले लूंगा मैं। पिवट टेबल क्या करता था, क्लासिफाई, यू कैन नॉट से क्लासिफाई, मतलब कि आपको एक एग्रीगेशन फंक्शन लगा दिया था, डाटा को एक रिप्रेजेंटेशन में दूसरी रिप्रेजेंटेशन में आपको करके दे देगा था। ठीक है। अच्छा, पिवट टेबल के अंदर हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी, वैल्यूज होती थी, इंडेक्स होता था। ठीक है, इंडेक्स क्या कहते थे, तो इंडेक्स ये बता दो टीम का इंडेक्स है, वैल्यूज बता दो और एग्रीगेट फंक्शन बता दो। एग्रीगेट फंक्शन मीन है। मीन क्या कहता है कि यार मुझे मीन मीन लेके दे दो पॉइंट। पिवट पिवट टेबल बनाया, पिवट टेबल के ऊपर हमने इसको इमेज शो को हमने टेबल देना होता है, 2x2 की ग्रिड देनी होती है। ठीक है। इंटर, जहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ इमेज शो क्या करते हैं, इमेज शो को हमने एक ग्रिड देनी होती है। ग्रिड क्यों देते हैं, क्योंकि हम हीट मैप लगाते जाते हैं ग्रिड के ऊपर। हम आगे आगे जाके देखेंगे कि हीट मैप से ज्यादा क्लास इमेज। ठीक है।
ठीक है। ये पिवट टेबल जो होगा, पिवट टेबल को हमने इसको दिया इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन इज इक्वल टू नियरेस्ट का मतलब ये होगा कि जो नियरेस्ट पॉइंट होंगे ना उनको प्लॉट करने की कोशिश करेगा। मकसद क्या है दिखाता हूँ, दोबारा देखते हैं इसको। स्मूथ देगा आपके डाटा सेट को। मकसद सिर्फ इसका ये है कि स्मूथनेस रहेगा आपके डाटा सेट के अंदर। इन द फ्यूचर हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, आपको स्मूथनेस का समझ नहीं आ रही होगी अभी इसका क्या मतलब है स्मूथनेस का। जब हम डाटा सेट के साथ प्ले अराउंड कर रहे होंगे तब हमें स्मूथनेस का कॉन्सेप्ट चलेगा कि क्या क्या कर रहा है। इन फैक्ट, इन शॉर्ट, इंटरपोलेशन आपके डाटा को स्मूथ कर देगा। पिवट टेबल हमने एक बना लिया, एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया मेन। पिवट टेबल क्या होता था, एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती थी। मैंने किसी दिन भी ना सरप्राइज दे देना क्लास के अंदर इंशाल्लाह। फिगर बनाया हमने, ठीक है। एक इमेज बना ली, ये एक हीट मैप बना लिया। हीट मैप के अंदर पिवट टेबल दिया, सी मैप दे दिया अगेन, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सी मैप होते हैं। कलर बार, कलर बार का नाम हमने बता दिया क्या है, ठीक है। एवरेज फॉल्ट रेट, लेबल हमने दे दिया कलर बार को, टाइटल दे दिया हमने, उसको शो कर दिया। हीट मैप यही है। 2x2 की ग्रिड होती है, 2x2 की ग्रिड को हमने किस तरह हीट मैप के जरिए से बताना है वो किया। हीट मैप विद इन द फॉर्म ऑफ द कलर्स हम 2x2 की ग्रिड को किस तरह represent करें। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है हीट मैप के बारे में? ये मैं चाहता हूँ कि हीट मैप क्या करते हैं। हीट मैप 2x2 की ग्रिड, ग्रिड क्या करती है, 2x2 को होता है ना, कोई भी ग्रिड होती है ना, 2x2 की नहीं, कोई भी ग्रिड होती है ना 2 डायमेंशन की, उसको पकड़ते हैं 2 डायमेंशन की ग्रिड को पकड़ के उसको, उसके ऊपर इस तरह के कलर ऑपरेशन फॉर्म रहता है कि हम टू कलर पता लग जाए कि यार डार्क कलर है तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। ज़्यादातर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल देखना है कि यार ज़्यादा पॉपुलेशन किन किन मुल्क में है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ वहाँ कलर। हमने ये चीज़ देखी है अपनी लाइफ के अंदर, ये चीज़ें हमने देखी है अपने लाइफ के अंदर, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें। तो आपको आइडिया और होगा ये क्या आपका, ठीक है। ये इस तरह से होते हैं ये बात, ये चीज़, ये चीज़ हम थ्रू कलर, टू डायमेंशन को स्पेसिफाई करते हैं। यार इस कलर को यूज हो रही है, इस कलर को यूज हो रही है। पांडास का प्लॉट फंक्शन क्या करता है? पांडास का प्लॉट फंक्शन आप लोगों को फंक्शनैलिटी देते हैं कि यार अगर आपने बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ग्राफ नहीं ना बनाने, तो ये रैपर अराउंड मैटप्लॉटलिब को यूज करते हैं बैकएंड के ऊपर मैटप्लॉटलिब फंक्शंस को। तो यार अगर आपको इतने एडवांस फंक्शन, इतने डेप्थ में ग्राफ के साथ में प्ले अराउंड करना, तो यार पांडास में ही कर लो आप, ठीक है। पांडास, पांडास के क्रिएटर्स ने देखा कि यार ग्राफ ग्राफ तो बनाने की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे हमें ग्राफ को बनाने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले लेक्चर में भी ये देखा था कि डाटा गंदी चीज है, हमें मजा नहीं आता उसको देख के। बड़ी क्लटर की चीज है, बेसिक डाटा हो, ठीक है। नंबर, इंसानी दिमाग को नंबर्स नहीं पसंद। ये चीज और ये चीज जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ये चीज और ये चीज तो हमने ग्राफ्स को आगे बहुत ज्यादा यूज करता है। तो अगर पांडास में रहते हुए मैटप्लॉटलिब आपको क्या चीज देते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा पावर देगा। इतना डेप्थ में अगर आपने पावर नहीं चाहिए आपको, इतने डेप्थ में आपको फंक्शनलिटी यूज नहीं करनी, तो आप पांडास को भी यूज कर सकते हैं। प्लॉट फंक्शन को, पांडास का प्लॉट फंक्शन होता है, सेम वर्क करता है मैटप्लॉट की तरह ही, ठीक है। प्लॉट फंक्शन काइंड के अंदर हम डाल देते हैं ग्राफ का नाम, दैट्स इट, लाइन ग्राफ काइंड के अंदर डाल दिया कि एक मैंने डाटा फ्रेम बनाया, ठीक है। डाटा फ्रेम बना लिया, मैं देखा था डाटा फ्रेम किस तरह बनता है पांडास में, ठीक है। जिसमें भी डाटा फ्रेम बन गया, ठीक है। इसका वैल्यू काउंट कर लिए, फंक्शन है सिंपल। अब मैं इसको प्लॉट करके, काइंड क्या सेटर है, एक्स एक्स वैल्यू का इसकी प्राइस और वाई वैल्यू का इसकी प्राइस है, पांडास के ग्रुप में मैंने बना लिया। आगे इसकी मजीद फंक्शनैलिटीज आती हैं, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। प्लॉट फंक्शन है सिंपल, जो मैट प्लॉट में चीजें पड़ी हैं वही चीजें यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्लॉट फंक्शन के अंदर। यूज तब कब होती है जब हमें इन डेप्थ कंट्रोल नहीं चाहिए होता, मैट प्लॉट आपको कंट्रोल चाहिए, ठीक है। एक और लाइब्रेरी है मैट प्लॉट के ऊपर सीबॉन की, वो मैट प्लॉट के ऊपर उसका रैपर बना है सीबॉन, ठीक है। कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है वो, मेंशन था, लेकिन इफ इफ आई फील कंफर्टेबल तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह, सीबॉन।
सीमोन की क्लास की ग्राफ की लाइब्रेरी है पांडास की। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि यार पांडास में भी ग्राफ्स हैं, मैटप्लॉटलिब में भी ग्राफ्स है, सीपॉप में भी ग्राफ है, तो फर्क क्या है, मैं क्यों किसको यूज करूँ किसको यूज ना करूँ। सिंपल सा है कि अगर आपको फास्ट चाहिए और इतने एडवांस ग्राफ्स नहीं चाहिए तो उसके लिए पांडास। मैटप्लॉटलिब इज अ गॉड फादर ऑफ द ग्राफ लाइब्रेरी, इसके बगैर कोई लाइब्रेरी मतलब आप सीख ही नहीं सकते हैं। इट्स लाइक अ केस, ग्राफ लाइब्रेरीज मैटप्लॉटलिब से शुरू हो रही है, उसके ऊपर एक रैपर बना सीपॉन का। सीपॉन क्या करता है, आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है, एडिशनल ग्राफ देता है मैटप्लॉटलिब के ऊपर, ठीक है, एक एडवांस फंक्शनैलिटी देता है। और ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो काफी कंपनीज यूज कर रही है उसको। ठीक है, अगर ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमने एग्जाम्पल के साथ किया कि आपको ग्राफिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जहाँ तक जो क्वेश्चन हो। ठीक है, सीबॉन अगर इफ आई विल बी फीलिंग कंफर्टेबल तो मैं आपको सीबॉन बता दूंगा। एकदम से सीबॉन का ब्रेक कर गया। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो। कोई क्वेश्चन। देर है, आज का session यहीं पे खत्म करते हैं। कल या तो फिर हम सीबॉन करेंगे, या तो हम फिर अपना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह मैं फ्रीलांसर की तरफ। एक क्लास हमारी मैथ की भी होगी इंशाल्लाह, उसमें हम मैथ के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे ताकि हमारा फ्रेश हो जाए मैथ। ठीक है, ओके, अगर आगे मशीन लर्निंग करनी है तो मैथ तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है तो करने पे आते हैं।